अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। हुमायूं दिलावर साहब ने बरतानिया से वापस आते ही पीटीआई पर बम गिरा दिया। पीपल्स पार्टी ने कैसे दिया धोखा? नवाज शरीफ वापसी से कबल किसकी बैंड बजाएंगे? वीलॉग बहुत दिलचस्प और अहम होना है, आप रहें हमारे साथ। बस एक काम आपने करना है और वो ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको लोग वीलॉग मिलें, और उसके साथ लाइक और एंड में जो आपसे कमेंट्स करने के लिए कहा जाए, मेहरबानी करें, कमेंट्स जरूर करें। अपनी जो दिलचस्प राय होती है समटाइम उसका जरूर इजहार करें ताकि हम अगले प्रोग्राम के लिए उसमें से कुछ मदद हासिल कर सके। जी चलते हैं वीलॉग की तरफ से। दोस्तों शुरू करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से। बिलाखिर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का बाकायदा ऐलान हो चुका है और ये ऐलान साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के सदर और मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई ने किया है। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात। मैं आप लोगों को वो मियां शहबाज साहब का क्लिप भी सुनाता हूं जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर मियां मोहम्मद नवाज साहब की वापसी का ऐलान किया। पहले आप वो क्लिप सुन लें और उसके बाद फिर आपको अगली तफसीलात से आगाह करते हैं। लाएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं इंशाअल्लाह। मियां साहब, वकला की आपकी तैयारी है? वकला की टीम तैयार है पाकिस्तान में दिफा करने के लिए कानूनी मुकदमा? एक शफाफ एहतसाब वो वक्त की अहम तरीन जरूरत है, वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। सर आप किसी कहते हैं कि लाहौर सर इलेक्शन कहते हैं कि 3 माह के अंदर अंदर हो, जैसे कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी होने के। हमारा पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हमने एक बात अल्हम्दुलिल्लाह जो आइन की रूह के मुताबिक हमने असेंबली डिसॉल्व कर दी, और उसके बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है आइनी और कानूनी कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। हमारी पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक हमारी पार्टी के ज़ोमा ने आज वहाँ पर मीटिंग की है, और मीटिंग की मुझे तफसीलात तो उसका इल्म नहीं, मैं यहाँ पर था, लेकिन ये बात तय है कि हम इलेक्शन कमीशन को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के पूरा हम उनकी फैसिलिटेट करेंगे ताकि फ्री एंड फेयर और शफाफ इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ साहब, एसेट रिकवरी यूनिट ने जब आप अपोजिशन में थे आपके खिलाफ 2 केसेस शुरू कराए थे। आपने अपने पिछले 1 साल में आपने इन्वेस्टिगेट करवाया कि उस पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, जो नेशनल क्राइम एजेंसी का केस था और जो डेली मेल वाला केस था। करोड़ों रुपए पाकिस्तान के अपना ज़ाया किए इमरान नियाजी ने और शहजाद अकबर उनके हवारियों ने, और इसी तरह जो मूसवी साहब थे या पता नहीं मुसावी साहब थे, उनके ऊपर करोड़ों रुपए इमरान नियाजी ने खर्च किए ताकि मूसवी से कोई बात निकलवाई जाए या एनसीए में मेरे ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता कोई फ़ैसला ले लिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला की ऊपर ज़ात है और उसकी कमाल मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज़ को भी क्लीन चिट मिली। अब मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह मियां साहब जी दोस्तों, ये वो बयान था, ये वो क्लिप था जो मैं चाहता था कि आपको सुनाऊं। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ऐलान करते हुए बताया कि मियां साहब अक्टूबर में बाकायदा मुल्क वापस आ जाएंगे, इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। मियां साहब की अक्टूबर में वापसी का मतलब है अक्टूबर के 2 माह बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो तय है कि मियां साहब की वापसी के ठीक 2 माह बाद इलेक्शन हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने जो मतलब कि कुछ दफा जो मियां मोहम्मद नवाज साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, उसमें जो चीज ज़ेरे बहस होती थी कि पाकिस्तान जाने का बेस्ट वक्त कौन सा है, पाकिस्तान कब जाना चाहिए, तो मियां साहब को इस बात का अंदाजा है और इस बात का सियासी तौर पे भी उनको पता है कि वो जितना इलेक्शन के नजदीक जाएंगे उतना ही ज्यादा इलेक्शन में फायदा होगी। इसकी मिसाल वो दिया करते थे जब बेनजीर साहिबा 88 में वापस आई थी। तो बेनजीर साहिबा जब वापस आई थी तो उसके बाद इलेक्शन तकरीबन 1.5 साल के बाद हुआ था। वो ज़िया-उल हक का जमाना था, फिर उसके बाद ज़िया-उल हक साहब जो है वो इस दुनिया में न रहे, तो फिर जो भी है जैसे भी वो 1.5 पौने 2 साल बाद इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त मियां साहब जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब होते थे। तो उनको पता था, अंदाजा था कि जब बेनजीर साहब आई थी उस वक्त क्या हवा थी, और 1.5 साल के बाद जो लोग मतलब अपने अपने काम काज में मसरूफ हो गए तो उस वक्त क्या हवा थी।
तो बेनजीर साहिबा का 1.5 साल के बाद इलेक्शन होने में बड़ी मुश्किल से बेन साहब ने अपनी हुकूमत बनाई थी। मियां मोहम्मद नवाज साहब ने बड़ा उनको टफ टाइम दिया था उस वक्त भी। तो अब मियां साहब को इस बात का अंदाजा है कि इलेक्शन के जितने नजदीक वो जाएंगे, ऑलरेडी रैलियां चल रही होंगी, ऑलरेडी जलसे जुलूस हो रहे होंगे, गर्मा गर्म माहौल होगा, भाग दौड़ होगी, और उसके दरमियान में जब मियां मोहम्मद नवाज साहब जाएंगे तो लोग ऑलरेडी हीट अप होंगे, वेक अप होंगे, लोग ऑलरेडी घरों से बाहर निकले होंगे। मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत ऑलरेडी रैलियां जलसे जुलूस कर रहे होंगे, और उसमें जब मियां साहब 2 महीने पहले पहुंचेंगे तो फिर वो सारे का सारा जो समा है ना, वो समा बन जाएगा। हर तरफ मियां नवाज शरीफ के नारे होंगे, लोग 5 साल के बाद अपने महबूब कायद को देखने के लिए निकलेंगे, और उस चीज का फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा इलेक्शन में। और मेरे ख्याल में ये मुस्लिम लीग नून का हक है, राइट है कि वो ऐसा इलेक्शन कैंपेन करे जिसके बाद कोई सियासी जमात कहीं भी किसी भी सूबे में किसी भी सीट पर उनके सामने खड़ी ना हो सके। तो यही हकीकत है कि मियां साहब जो है वो इलेक्शन से 2 महीने पहले जाएंगे, और अगर मियां साहब अक्टूबर में जाते हैं तो फिर आप समझे उसके 2 महीने बाद जो है वो इलेक्शन होंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान के वक्त शहबाज साहब ने सास ग्रुप को आड़े हाथ लिया, खूब तनकीद की, इनके करतूतों को अवाम के सामने रखा। शहबाज साहब की यह तनकीद मुस्तकिल के हवाल बता रही है, यानी इस बार मियां नवाज साहब वापसी पर बहुत मजबूत बयानियां लेकर आ रहे हैं। बयानिया होगा अदलिया की काली भेड़ों के खिलाफ। मियां नवाज साहब अदलिया की काली भेड़ों के खिलाफ इस बयानिए का आगाज एक मजबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कर सकते हैं, और मुमकिन है कि 1-2 वीडियो या ऑडियो भी जारी कर दे जिनसे अदलिया में माफिया की बुनियादें हिल जाएं। इसमें मौजूदा इमरानी सहूलतकार भी हो सकते हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को इमरान खान के साथ मिलकर इक्तदार से निकाला और फिर पार्टी की ईवन के सदारत तक से निकाला। यानी साकब निसार, खोसा और एक हाजिर सर्वस जज जो अभी भी जज है और हाजिर सर्वस जाहिर है। बताया जाता है कि मवाद इतना तहलका खेज है कि लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस मवाद में इनकी काली करतूतें अवाम को इनका मुहासबा करने पर मजबूर कर देंगी, और एक बार फिर साबित हो जाएगा कि नवाज शरीफ को साजिश करके निकाला गया। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, हर किसी को पता है कि नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत निकाला, उस साजिश के तहत जिसका जिक्र बार बार जावेद हाशमी साहब कर चुके थे कि इस दफा मार्शल लगेगा, लेकिन डिफरेंट टाइप का होगा। इस दफा नवाज शरीफ को निकाला जाएगा इक़्तिदार से, लेकिन कोई फौजी नहीं निकालेगा, असेंबलियां नहीं तोड़ी जाएंगी, अदलिया के जरिए निकाला जाएगा। तो उस साजिश को जब बेनकाब किया जाएगा, अवाम के सामने बहुत सारे ऐसे हकायक रखे जाएंगे, डेफिनेट बहुत सारे लोग जो है मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, जिनमें जाहिर है साकब निसार से लेके खोसा से लेके, और हो सकता है कुछ सहूलतकार जो ये सारा कुछ करवा रहे थे बैठ के, जिसके बारे में बहुत दफा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है वो बहुत दफा बता चुके हैं कि जनरल फैज साहब कैसे आते थे, क्योंकि मियां साहब का गुस्सा अभी मुझे लगता है कि ठंडा नहीं हुआ। मियां साहब अभी तक कई लोगों को लपेटेंगे जो सारी साजिश में शामिल थे। अच्छा जी, इधर पीपल्स पार्टी अपना पैंतरा बदलती दिखाई दे रही है। अब आप इसे इंतहाबी बयानिया कहें या कुछ और, या यू टर्न। पीपल्स पार्टी ने 3 बड़े यू टर्न लिए। एक तो उन्होंने मुतालबा किया इंतहाबात 90 दिन में ही हो, हालांकि ये खुद इंतहाबात में ताखीर करवाने वालों में शामिल है। अगर पीपल्स पार्टी इंतहाबात वक्त पर चाहती थी तो मरदमशुमारी की मंजूरी के हक में वोट न देती। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला मुश्तरका मफादात कौंसिल के अजलास में शरीक था, वहां पर बाकायदा नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई थी। अब इसके बाद भी इंतहाबात 90 दिन में कराने का मुतालबा सूट नहीं करता, वाज़ेह तौर पर समझ आती है कि ये इंतहाबी बयानिया बनाया जा रहा है। इसके बाद एक यू टर्न और लिया गया, एतजाज हसन जैसे शख्स को अपनी CAC में शामिल कर लिया गया जब एतजाज हसन PP नून लीग समेत हुकूमत पर गोलाबारी कर रहा था, इमरान खान का वकील बना हुआ था। तब PP ने PDM को तसल्ली दी कि हमने एतजाज हसन को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकाल दिया है। लेकिन कल लाहौर की मीटिंग में एतजाज हसन मौजूद था। इसका मतलब तो यही निकलता है कि एतजाज हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इजाजत से इमरान खान का वकील बना हुआ है। तीसरा बड़ा पैंतरा बताते हैं आपको, आर्मी एक्ट की मुखालफत कर दी है, कौमी असम्बली और सेनेट में वोट दिया। कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मौकफ दिया कि आर्मी एक्ट तो मंजूर ही नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही निकलता है कि पीपल्स पार्टी खुल्लम खुल्ला आरफ अलवी के गैर आनी इक़्तिदाम के साथ खड़ी है। यहां पर सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी PTI के साथ हमदर्दी दिखाकर इनके सपोर्टरों का वोट लेना चाहती है, या फिर सीधा साधा इंतहाब करना चाहती है, क्योंकि नदीम अफजल चंद जैसे लोग अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान साहब
اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر انتخابات لڑے اور مل کر نون لیگ کا مقابلہ کرے، اور بہت سارے دوسرے بھی ظاہر ہے اس میں لوگ ہوں گے جو اس قسم کے مشورے دے چکے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کہیں بھی دال گلنے والی ہے۔ پیپلز پارٹی کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ سندھ میں اپنی حکومت کا دفاع کرنا ہے، جہاں سے وہ 3 دفعہ سے وہ منتخب حکومت ہوتی آ رہی ہے، اور اس وقت جو کراچی میں حال ہے، جو سندھ میں حال ہے، اس پہ ہم لوگ اس لیے بات نہیں کریں کہ ہم نے وہاں پر جگہ دیکھا نہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، میرے خیال ہے اس دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بھی شاید اپنی حکومت نہ بنا سکے۔ دوستو، سب سے اہم بات جو آپ کو بتانی ہے وہ ہے آخر میں جج ہمایوں دلاور کے پی ٹی آئی کو جھٹکوں کی بات۔ جج ہمایوں دلاور صاحب برطانیہ سے ٹریننگ کر کے واپس آ چکے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دی ہے کہ پی ٹی آئی مافیا میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، برطانیہ میں بھی میرے پیچھے پڑے رہے، مجھے ڈر ہے میری عدالت میں یہ کسی ناخوشگوار واقعے کی وجہ بن سکتے ہیں، کیونکہ میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کرپٹ پریکٹس پر سزا سنائی ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ہائی کورٹ بلا لیا ہے، یعنی ان کی ٹرانسفر ہائی کورٹ کر دی ہے۔ اب اس پر یوتھیے خوشیاں منا رہے ہیں، تنزلی ہو گئی ہے، لیکن ایک شخص سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ گیا، اسے ترقی کہتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ جسٹس بھی بن جائیں گے اور پھر وہ ہائی کورٹ میں بیٹھ کر کیسز سنیں گے۔ لیکن یہاں جسٹس کھوسا سے سوال ہے، اصل سیلین مافیا اسے کہتے ہیں جس جج نے سزا سنائی اسی کے جان کے دشمن بن گئے۔ میرے خیال میں یہ ادارے کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس ادارے میں ایک ایسا بہادر جج جس نے عمران خان جیسے مافیا اور فتنے کو سزا دی، اس کی حفاظت کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، اس کو بالکل بھی نارملی لیا جا سکتا۔ جو سامنے بیٹھ کر دھمکیاں لگا رہے ہیں، جو انگلینڈ میں انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے اسکول تک نہیں جا سکتے۔ دلاور صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے بچے اسکول تک نہیں جا رہے کیونکہ پی ٹی آئی والے وہاں تک اس کا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے جانی طور پر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، میری فیملی کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری عدالت میں بھی آ کے یہ کوئی ناخوشگوار واقعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو ہائی کورٹ بلایا گیا، ظاہر ہے وہ ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کیس نہیں سنیں گے، لیکن ہائی کورٹ میں 565 دوسرے کام ہوتے ہیں جو جج کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہائی کورٹ میں بلایا گیا، ان کی ترقی ہوئی ہے۔ لیکن کیونکہ میرے دوست بھائی یوتھیے جو ہیں وہ مٹھائی کھانے میں ہمیشہ جلدی کر لیتے ہیں کہ ان کو او سی ڈی بنا کر گھر بٹھا دیا ہے، یا ان کو دفتر میں بٹھا دیا، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، یا انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کو شاید بعد میں کسی نے سمجھایا، کسی نے بتایا اگلے دی ترقی ہوگی، یہ تسی ایویں چھالا مار دے پھر دیو باندرا وانگ، بٹ نہیں ہو، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اچھی خبر، سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ میاں محمد نواز صاحب کے واپسی کا اعلان شہباز شریف صاحب کی زبانی سنا، لیکن آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلے گا جب میاں محمد نواز صاحب کوئی بڑی پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کریں گے۔ دوستو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، ریکویسٹ جو آپ لوگوں سے ہمیشہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور کمنٹس کر کے یہ بتائیں کہ کیا میاں محمد نواز صاحب 15 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فائنل ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ کو میاں صاحب آ جائیں گے یا بعد میں کوئی نئی ڈیٹ دی جائے گی؟ بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ دوستو۔